आज की रात की प्रार्थना है, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के शाम में हम आपके सामने आते हैं जब दिन समाप्त हो रहा है और रात की शांति हमारे चारों ओर फैल रही है। तब हम अपने दिल को आपके सामने खोलते हैं। प्रभु, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज का दिन दिया। आपने सुबह से लेकर अब तक हमें सुरक्षित रखा। आपने हर परिस्थिति में हमारा साथ दिया और अपनी दया से हमें संभाला। हे पिता परमेश्वर, अगर आज हमने कोई गलती की हो, अगर हमारे शब्दों या कामों से किसी को दुख पहुंचा हो, तो हमें क्षमा करें, हमारे दिल को शुद्ध करें और हमें सही रास्ते पर चलने की शक्ति दें। प्रभु, आज का दिन चाहे जैसा भी रहा हो, अच्छा या कठिन, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी चिंताएं, हमारी परेशानियां, हमारे डर और हमारी थकान, सब कुछ आपके चरणों में रख देते हैं। हे प्रभु यीशु, आप हमारे सच्चे सहारा हैं। जब हम कमजोर होते हैं तब आप हमें शक्ति देते हैं। जब हम उदास होते हैं तब आप हमें सांत्वना देते हैं। प्रभु, आज की रात हमारे दिल में अपनी शांति भर दें। हमारे मन से हर चिंता और हर डर को दूर कर दें। हे पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन और हमारे प्रियजनों को अपनी सुरक्षा में रखें। जब हम सोएं तब आपकी स्वर्गदूतों की सुरक्षा हमारे घर के चारों ओर हो। प्रभु, जो लोग इस समय बीमार हैं उन्हें चंगा करें। जो लोग दुख में हैं उन्हें सांत्वना दें। जो लोग डर और चिंता में जी रहे हैं उनके दिल में शांति भर दें। हे प्रभु, हम जानते हैं कि आप हमारे जीवन की हर बात जानते हैं। आप हमारे दिल के विचारों को भी जानते हैं, इसलिए हम बिना डर के आपके सामने अपनी हर चिंता रख देते हैं। प्रभु, आज जो भी काम हमने किए, जो भी मेहनत की, उसे आपके हाथों में सौंपते हैं। अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो उसके लिए धन्यवाद, और अगर हम कहीं कमजोर पड़ गए तो हमें आगे बेहतर बनने की बुद्धि दें। हे प्रभु यीशु, जब हम इस रात सोने जाएं तब हमारे दिल में आपकी उपस्थिति हो। हमारी नींद को शांत और आरामदायक बना दें। हमारे शरीर को आराम दें, हमारे मन को शांति दें, हमारे दिल को सुकून दें। प्रभु, अगर हमारे दिल में किसी के लिए गुस्सा या कड़वाहट है तो उसे दूर कर दें। हमें माफ करना सिखाएं जैसे आपने हमें माफ किया है। हे पिता परमेश्वर, इस रात हमारे घर को अपनी शांति से भर दें। हमारे कमरे में आपकी उपस्थिति हो और हर कोने में आपका आशीर्वाद हो। प्रभु, हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले कल को आपके हवाले करते हैं। हमें विश्वास है कि आप हमारे लिए अच्छे रास्ते तैयार कर रहे हैं। जब हम कल सुबह उठें तो हमारा दिल खुशी से भरा हो और हमारा मन आपके प्रति कृतज्ञता से भरा हो। हे प्रभु यीशु, हमें हर दिन आपके करीब आने में मदद करें, हमारा विश्वास मजबूत करें और हमें अपने प्रेम में बनाए रखें। प्रभु, हमारे देश और दुनिया के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जहां युद्ध है वहां शांति दें, जहां बीमारी है वहां चंगाई दें, जहां निराशा है वहां आशा दें। आज की रात हम अपने जीवन को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे सच्चे रक्षक हैं। आपकी निगाह हम पर बनी रहे, आपकी शांति हमारे दिल में बनी रहे, आपका प्रेम हमारे जीवन में बना रहे। प्रभु, जब हम सोएं तब हमें मीठी और शांत नींद दें। किसी भी प्रकार का डर या बुरा विचार हमारे पास न आए। आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे और आपकी शांति हमें ले रहे। आज हम पूरे विश्वास और प्रेम के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद आपकी दया के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। आज हम आपके सामने नम्र हृदय से आते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। आप हमारे जीवन के हर पल को देखते हैं और हमारे दिल की हर बात को जानते हैं। प्रभु, आज हम आपके सामने वैसे ही खड़े होना चाहते हैं जैसे आपका सेवक आपके सामने खड़ा हुआ था, सच्चाई, विश्वास और धैर्य के साथ। हे पिता परमेश्वर, कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। कभी कभी दुख इतने बड़े हो जाते हैं कि हमारे दिल में सवाल उठते हैं, लेकिन आज हम ये स्वीकार करते हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप हमेशा अच्छे और विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दें जैसा आपने अपने सेवक जॉब को दिया था। जब उसके जीवन में दुख आया, जब उसने सब कुछ खो दिया, तब भी उसने आपका नाम धन्य कहा। हे पिता, हमें भी ऐसा दिल दें कि हम हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद कर सकें। प्रभु, जब जीवन आसान होता है तब आपका धन्यवाद करना सरल होता है, लेकिन जब जीवन कठिन होता है हमारा विश्वास परीक्षा से गुजरता है।
इसलिए आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे विश्वास को मजबूत करें। जब हम दुख में हो तब भी हम आप पर भरोसा रखें। जब हम कमजोर हो तब भी हम आप पर विश्वास रखें। हे प्रभु, अगर आज हमारे जीवन में कोई कठिनाई है, कोई समस्या है या कोई दर्द है, तो हमें धैर्य दें। हमें समझ दें कि आप हर परिस्थिति में काम कर रहे हैं। प्रभु, हमें यह याद दिलाएं कि आप कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। भले ही हम कभी कभी अकेला महसूस करें, लेकिन आपकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहती है। हे पिता परमेश्वर, हम अपने दिल को आपके सामने खोलते हैं। हमारे अंदर जो भी डर है, जो भी चिंता है, जो भी दर्द है, वो हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमें सच्चाई में चलने की शक्ति दें। हमें ऐसा जीवन जीने में मदद करे जो आपको प्रसन्न करे। जैसे आपका सेवक सच्चाई और ईमानदारी में चला, वैसे ही हमें भी सच्चाई का रास्ता दिखाएं। हे प्रभु, हमें प्रलोभनों से बचाएं। हमें गलत रास्तों से दूर रखें। हमारे दिल को पवित्र बनाए रखें। प्रभु, जब लोग हमारे बारे में गलत समझे, तब भी हमें शांत रहने की शक्ति दें। जब लोग हमारे खिलाफ बोले, तब भी हमें प्रेम और धैर्य में रहने की कृपा दें। हे पिता परमेश्वर, हमें ऐसा विश्वास दें कि हम हर परिस्थिति में कह सकें, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। प्रभु, अगर हमारे जीवन में इस समय कोई परीक्षा चल रही है, तो हमें उसमें मजबूत बनाएं। हमें गिरने न दें, हमें टूटने न दें। हमें यह भरोसा दें कि हर परीक्षा के बाद आपकी आशीष आती है। हे प्रभु यीशु, हमारे दिल को आपके प्रेम से भर दें। जब हम दुख में हों, तब आपका प्रेम हमें संभाले। जब हम निराश हो, तब आपका वचन हमें शक्ति दे। प्रभु, हमें ऐसा धैर्य दें कि हम जल्दी हार न माने। हमें ऐसा विश्वास दें कि हम अंत तक आप पर भरोसा रखें। हे पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर को अपनी शांति से भर दें। हमारे परिवार को हर बुराई से बचाएं। प्रभु, हमारे जीवन को अपने उद्देश्य के अनुसार चलाएं। हमें ऐसा व्यक्ति बनाएं जो दूसरों के लिए आशीष बन सके। अगर कभी हमारे दिल में घमंड आए, तो उसे दूर कर दें। हमें नम्र बनाए रखें। हे प्रभु, हमें यह समझ दे कि इस जीवन में सबसे बड़ी चीज आपका प्रेम और आपकी उपस्थिति है। जब हमारे पास सब कुछ हो, तब भी हम आपको न भूलें, और जब हमारे पास कुछ भी ना हो, तब भी हम आप पर भरोसा रखें। प्रभु, हमें यह विश्वास दें कि हर कठिनाई के पीछे आपकी कोई योजना होती है। आप हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आज अपने जीवन को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारी हर योजना आपके हाथों में है। प्रभु, हमें हमेशा आपके करीब रखें। हमें ऐसा दिल दें जो हमेशा प्रार्थना करता रहे। जब हम कमजोर हो, तब हमें संभालें। जब हम गिरे, तब हमें उठाएं। जब हम रोएं, तब हमें सांत्वना दें। हे प्रभु यीशु, हमें ऐसा विश्वास दें कि हम हर परिस्थिति में कह सकें, मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। प्रभु, हमें अंत तक विश्वास में बनाए रखें। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए हो। हे पिता परमेश्वर, आज हम यह प्रार्थना पूरे विश्वास और सच्चाई के साथ आपके सामने रखते हैं। हमें धैर्य दें, हमें सच्चाई दें, हमें विश्वास दें, और हमें हमेशा अपने प्रेम में बनाए रखें। पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम आपके सामने नम्र और कृतज्ञ हृदय के साथ आते हैं। प्रभु, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हमारी पुकार को अनसुना नहीं किया। प्रभु, कई बार ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा, लेकिन आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, आप हमेशा अपने बच्चों की आवाज सुनते हैं। जब हम रोते हैं, तब भी आप सुनते हैं। जब हम चुप रहते हैं, तब भी आप हमारे दिल को समझते हैं। जब हम कमजोर हो जाते हैं, तब भी आप हमें संभालते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज हम पूरे दिल से कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु, जब हमारे जीवन में समस्याएं आईं, जब हमारे सामने कठिन रास्ते आए, जब हमें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब आपने हमारे लिए रास्ता बनाया। जब हम निराश थे, आपने हमें आशा दी। जब हम दुखी थे, आपने हमें सांत्वना दी। जब हम कमजोर थे, आपने हमें शक्ति दी। हे प्रभु, हम जानते हैं कि हमारी हर सांस आपकी कृपा से चल रही है। आज जो भी हमारे पास है, वो आपकी दया और प्रेम का परिणाम है। धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए, धन्यवाद इस नए दिन के लिए, धन्यवाद इस सांस के लिए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे परिवार के लिए। आपने हमें ऐसे लोग दिए जो हमें प्रेम करते हैं
और जिनके साथ हम जीवन के सुख और दुख साझा करते हैं। हमारे माता पिता के लिए धन्यवाद, हमारे बच्चों के लिए धन्यवाद, हमारे भाई बहनों और दोस्तों के लिए धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, आपने हमें हर खतरे से बचाया। कई बार हमें पता भी नहीं होता कि आपने हमें कितनी बुराइयों से बचाया है। जब हम सो रहे थे तब भी आपकी निगाह हम पर थी, जब हम काम कर रहे थे तब भी आपका हाथ हमारे साथ था। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी जरूरतों को पूरा किया। आपने हमें भोजन दिया, घर दिया, कपड़े दिए और जीवन जीने के लिए हर जरूरी चीज दी। प्रभु, हम जानते हैं कि कभी कभी जीवन आसान नहीं होता, कभी कभी हमें संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन हर संघर्ष के बीच आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। जब हम थक गए थे आपने हमें आराम दिया, जब हम गिर गए थे आपने हमें उठाया, जब हम रो रहे थे आपने हमें सांत्वना दी। हे प्रभु यीशु, आज हम उन सभी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद करते हैं जिनका उत्तर आपने दिया। शायद हमने कई बार रोकर प्रार्थना की होगी, शायद हमने कई बार निराश होकर आपसे मदद मांगी होगी, लेकिन आपने सही समय पर हमें उत्तर दिया। प्रभु, आपने हमें यह सिखाया कि आपकी योजनाएं हमेशा हमारी योजनाओं से बेहतर होती हैं। कभी कभी हम जल्दी चाहते हैं, लेकिन आप सही समय पर काम करते हैं। आज हम उन दरवाजों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो आपने खोले, और उन दरवाजों के लिए भी धन्यवाद जो आपने बंद किए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हे पिता परमेश्वर, हमारे दिल को हमेशा कृतज्ञ बनाए रखें। हमें ऐसा हृदय दें जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना जानता हो। जब जीवन में खुशी हो तब भी हम आपका धन्यवाद करें, जब जीवन में कठिनाई हो तब भी हम आप पर भरोसा रखें। प्रभु, हमें कभी भी घमंडी न बनने दें। हमें हमेशा याद रहे कि हमारी हर आशीष आपसे आती है। हे प्रभु यीशु, हमारे दिल को अपने प्रेम से भर दें। हमें ऐसा जीवन जीने में मदद करें जिससे आपका नाम महिमा पाए। हमारे शब्द, हमारे काम और हमारा व्यवहार ऐसा हो जिससे लोग आपके प्रेम को देख सकें। प्रभु, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर को अपनी शांति से भर दें, हमारे बच्चों की रक्षा करें, हमारे माता पिता को स्वास्थ्य दें, हमारे घर में प्रेम और एकता बनाए रखें। हे पिता परमेश्वर, हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले दिनों में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहें। जब हम कोई निर्णय लें तो हमें सही रास्ता दिखाएं, जब हम कमजोर हो तो हमें शक्ति दें। प्रभु, हमें हमेशा यह विश्वास दें कि आप हमारे साथ हैं। हे पिता परमेश्वर, हम अपने देश और दुनिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां दुख है वहां शांति दें, जहां बीमारी है वहां चंगाई दें, जहां निराशा है वहां आशा दें। प्रभु, हमें भी ऐसा दिल दें कि हम दूसरों के लिए आशीष बन सकें। आज हम फिर से पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमें निराश नहीं किया। धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपने हमें अपने प्रेम से ढक लिया। हे प्रभु, हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भरते रहें, हमें अपने प्रेम में बनाए रखें। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए हो। प्रभु, हमें नम्र बनाए रखें, हमें प्रेम से भर दें, हमें विश्वास में मजबूत करें, और जब भी हम प्रार्थना करें हमें यह भरोसा रहे कि आप हमारी हर पुकार सुनते हैं। आज हम ये धन्यवाद की प्रार्थना पूरे विश्वास और प्रेम के साथ आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन।